जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं नकुल आर्या और स्वागत है आप सभी का डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने हर टास्क और हर एक्टिविटी के बारे में काफी डिटेल में बातें करी और हमें पता चल गया कि किन चीजों को करें और किन चीजों से हमारी परफॉर्मेंस यहां से एकदम अप हो जाएगी। कहां हम नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में थे और अब हम एक रिकमेंडेड कैटेगरी में होंगे। ये तो थी उन इंडिविजुअल पर्टिकुलर टास्क की बातें, लेकिन आज की जो वीडियो है ग्रुप टास्क बेसिक्स एज इन जनरल फॉर्म। एक टास्क होने वाला है ग्रुप टास्क ऑब्स्टिकल, जिसके अंदर करीब 9 टेस्ट हैं छोटे छोटे। उनमें ओवरऑल अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, उससे हमें क्या बेनिफिट होंगे और हम उसे कैसे करें जिससे कि हमारा एक माइंडसेट तैयार हो और हर टेस्ट में चाहे हम उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए उसके बावजूद हमारा ओवरऑल मार्किंग, ओवरऑल ग्रेडिंग रिकमेंडेड कैंडिडेट के कैटेगरी में आए। तो अभी तक हमने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन और बाकी इंडिविजुअल टास्क जो भी थे उनके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर ली है, लेकिन आज की वीडियो काफी ज्यादा छोटी रहेगी लेकिन उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप एक नोटबुक लेके बैठें, एक पेज या फिर एक पेन को किसी डायरी पे कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगा उन्हें नोट डाउन करें, लिखें और समझें। अगर आज की वीडियो आपने देखी और पूरी समझी, आपका ग्रुप टास्क तो बहुत आसानी से क्लियर हो ही जाएगा और जो आपकी ओवरऑल ग्रेडिंग है एसएसबी में, आपके एसएसबी इंटरव्यू में, वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सो इसी में अगर मैं स्टार्ट करूं, अंडरस्टैंड बेसिक्स एंड परफॉर्म। ज्यादा इलेबोरेट ना करते हुए मैं सीधा आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है जो अभी आपके हाथ में होगा, क्या? पेन। आपने एक पेन लिया, आपने उस पेन को ऑब्जर्व करा तो आपको दिखा कि हाँ कुछ प्लास्टिक की बॉडी है, अंदर एक रिफिल है जिसमें ब्लू, रेड, ब्लैक कोई इंक है, एक कैप है, छोटी रबड़ होगी, आगे एक छोटा सा मेटल का पीस है जिससे हम लिखते हैं। ये थी एक जनरल अप्रोच किसी चीज को देखने के लिए। अब सपोज करो आप इसके पर्टिकुलर चीजों को एक एक करके ऑब्जर्व करो। सपोज आपने पीछे का ढक्कन खोला, उसके बाद आपने इसकी प्लास्टिक की बॉडी को ऑब्जर्व करा, उसके बाद आपने इसके रिफिल को ऑब्जर्व करा, रिफिल के बाद आपने इसकी कैप को ऑब्जर्व करा। ये सब चीजें आपने जब ऑब्जर्व करी इंडिविजुअली तो आपको समझ आया है कि भाई जो जहां पे हम पेन पकड़ते हैं वो ग्रिप भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो पेन की बॉडी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और जो पीछे का ढक्कन है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं होगा तो रिफिल ही बाहर निकल जाएगा। और अगर हम पेन यूज नहीं कर रहे तो पेन को सेफ रखने के लिए कैप भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो था एक एग्जाम्पल। अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, ट्री का, पेड़। आप कोई भी पेड़ आप देख रहे हो अपने आसपास और ऑब्जर्व करना। आपने एक पेड़ देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा, ग्रीन पेड़ था, बड़ा उसका ट्रंक था, थोड़ी रूट्स दिख रही थी और आसपास मिट्टी थी। फिर आपने इंडिविजुअली उसकी लीव्स को ऑब्जर्व करा कि वो ग्रीन है, उसके ऊपर छोटी छोटी लाइंस हैं। फिर आपने उसकी ब्रांचेस को ऑब्जर्व करा, फिर स्टेम को ऑब्जर्व करा, फिर आपने उसका ट्रंक देखा कि ट्रंक जो है काफी ज्यादा मोटा है और वुडी है। फिर आपने देखा कि रूट्स जमीन के अंदर जा रही हैं और आसपास जो है वो मिट्टी है काफी ब्राउन कलर की, और कुछ अगर बारिश हुई है तो गीली मिट्टी होगी। ठीक है, अगर बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, तो ऊपर से जड़ें नीचे आ रही हैं। आपने पहले इन जनरल देखा, उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज के इंडिविजुअल चीजों को स्पेसिफिकली काफी ज्यादा डिटेल्स के साथ देखा। अब आप इन सारी चीजों को वापस पुट कर दो और थोड़ा दूर आ जाओ और इसे फिर से ऑब्जर्व करो। अब क्या होगा? अब एक चीज होगी, जो चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगी या फिर वो चीजें जिनका सिग्निफिकेंस आपको ज्यादा समझ आया वो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेंगी, वो आपके अटेंशन को ज्यादा ग्रैब करेंगी। फिर से रिपीट करते हैं। आपने एक पेन को देखा फर्स्ट, सेकंड आपने उसके पेन के या फिर उस ट्री के हर एलिमेंट को बार बार अलग अलग इंडिविजुअली देखा। अब आपने उसे वापस रखा और दोबारा से एक बार ऑब्जर्व करा। तो जो चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगी वो एज अ होल आपको अलग अलग दिखेंगी। ये ही सेम थ्योरी है ग्रुप टास्क की। अगर आप धीरे से आराम से बैठ के कभी ऑब्जर्व करेंगे, ग्रुप टास्क में आप क्या करते हैं? ग्रुप टास्क में पहले आप एज अ ग्रुप परफॉर्म करते हैं इन जनरल, उसके बाद आप इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। हाफ ग्रुप टास्क में हाफ ग्रुप है, लेकिन कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, लेक्चरेट आप इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जब असेसर आपको इन ग्रुप जान चुका, फिर उसने आपको इंडिविजुअली ऑब्जर्व करा, तो उसे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव
सब कुछ पता चल गए। उसके बाद उसने पूरे ग्रुप को दोबारा से एक जगह पुट करा और फाइनल ग्रुप टास्क दोबारा से करा। फाइनल ग्रुप टास्क में उसे कंफर्मेशन हो गया कि जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी या फिर जो इस ग्रुप में मुझे लीडर लगे थे, जो मेरी इंडिविजुअल फाइंडिंग्स थी, वो सही थी या गलत थी, वो एक कंफर्मेशन है। सो अंडरस्टैंड बेसिक्स एंड परफॉर्म। सो बेसिक्स जो है वो तो हमें समझ आ गए इस थ्योरी से, इन दो एग्जाम्पल से, पेन एंड ट्री से। तो अब आपको ये तो पता चल गया है कि भाई कैसे कैसे ग्रुप टास्क में चीजें आगे बढ़ती हैं, ग्रुप, इंडिविजुअल और फिर से ग्रुप। तो इस चीज को हमें अपने ध्यान में रखना है अपनी हर परफॉर्मेंस के टाइम पे, ग्रुप टास्क के हर टास्क के दौरान। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट है बी प्रोएक्टिव एंड मेक मार्क इनिशियली। मेक मार्क इनिशियली का मतलब क्या है? बाद में भी कर सकते हैं, नो टेस्ट है, एक दो में अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो आगे वालों में कर लेंगे। नहीं, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इनिशियली मार्क या फिर इनिशियली इंपैक्ट करना या फिर इनिशियली अच्छा परफॉर्म करना क्यों जरूरी है। आप पहले एज अ ग्रुप परफॉर्म करोगे, ग्रुप डिस्कशन 1, ग्रुप डिस्कशन 2, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एंड देन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इन 4 टेस्ट के खत्म होने के बाद तक आपका लगभग आधा ग्रुप टास्क खत्म हो चुका होता है। तब तक असेसर जो है पूरे ग्रुप को अपने माइंड में 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता है, मींस परफॉर्मर या फिर हीरो या फिर लीडर या फिर जनरल ऑडियंस जो कि पैसिव ऑडियंस है। तो जिन्होंने इन 4 टास्क में अच्छा परफॉर्म करा है वो तो ऊपर वाली कैटेगरी में आएंगे, और जो इन 4 टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं करते या फिर पैसिव थे, उन्हें बार बार मौके दिए अच्छे परफॉर्म करने के लिए लेकिन उन्होंने तब भी परफॉर्म नहीं करा, वो आएंगे पैसिव कैटेगरी में। सो जो पैसिव कैटेगरी है वो तो रिकमेंड होंगे ही नहीं, वो ग्रुप टास्क ऑफिसर रिकमेंड नहीं करेगा। लेकिन जो लीडर वाली कैटेगरी है, सपोज उसमें 2-3 कैंडिडेट आ गए, वो ग्रुप टास्क ऑफिसर रिकमेंड करेगा, मींस अपने एंड से बोलेगा कि दे आर गुड। बट जो अब आने वाले इंडिविजुअल टास्क हैं दैट मैटर्स, उसमें डिफाइन होगा कि जो लीडर कैटेगरी है उसमें नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल टास्क में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते लीडर कैटेगरी में होने के बावजूद, तब भी आप पैसिव में नहीं आओगे, और पैसिव कैटेगरी होने के बावजूद आप कितना ही अच्छा परफॉर्म कर लो इंडिविजुअल टास्क में, आप लीडर कैटेगरी में नहीं जाओगे। सो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। शुरुआत के 4 टेस्ट में जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी, आपका ग्रुप टास्क आगे का वैसा ही होगा। अगर पैसिव है तो आपको कमांड टास्क भी इजी मिलेगा, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी नॉर्मल, चाहे आपसे हो ना हो, ऑफिसर विल ऑलवेज से गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर आप लीडर कैटेगरी से हैं, कमांड टास्क में आपको बार बार पोक करा जाएगा, आपसे डिफरेंट आइडियाज मांगे जाएंगे। सो ये है बेसिक डिफरेंस। इसीलिए प्रोएक्टिव और इनिशियली मार्क बनाना, इनिशियली अपना इंपैक्ट, अपनी पहचान दिखाना ग्रुप में शुरुआत के 4 टेस्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसी में कंटिन्यूएशन में थर्ड है, व्हाट इज द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच का मतलब है, सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर अब एसएसबी देने जाऊं या फिर मुझे जाने देने का मौका मिले, एसएसबी दे सकूं, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। साइक की, पर्सनल इंटरव्यू की हमने डेडिकेटेड बात करी है, हमारी एसएसबी मंत्रा की टीम ने आपको काफी ज्यादा इंसाइट्स प्रोवाइड करे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप टास्क की। ग्रुप टास्क में राइट अप्रोच होगी, ग्रुप डिस्कशन 1 में पहला या दूसरा स्पीकर बनने से ग्रुप डिस्कशन 2 में भी पहला दूसरा स्पीकर, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी पहला दूसरा या तीसरा स्पीकर, और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में भी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड बंदा आगे चढ़ के सभी ऑब्स्टिकल्स में हेल्प करनी, अपने इनपुट देने और उन्हें क्रॉस करके अपने ग्रुप को क्रॉस कराना। ये एक अच्छी अप्रोच है। उसके बाद काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आधे में अच्छा परफॉर्म करने के बाद वो आधे ग्रुप टास्क में बहुत ढीले हो जाते हैं, काम नहीं करते। मींस चलो कमांड टास्क ऐसे ही कर लिया, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ही इज फिट 10 कर सकते थे 3 मिनट में, नहीं 4 ही करें, 6 ही करें, क्या है, नहीं। हमेशा जो अपना ग्राफ है वो ऊपर रखो, अप साइड इंक्रीजिंग। आपने अच्छा परफॉर्म करा, अब आप आगे भी अच्छे परफॉर्म करते रहो। आगे अच्छा परफॉर्म करना क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। फोर्थ पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क और अच्छे परफॉर्म करने का रिलेशन अब समझो। अगर आपको यह समझ आ गया तो आप पूरे ग्रुप टास्क में बहुत ही ज्यादा स्पीड से, अच्छे से अपना फोकस करके इजीली परफॉर्म करोगे और रिकमेंड हो जाओगे ग्रुप टास्क से। सपोज एक कैंडिडेट है जिसने सब कुछ अच्छा करा, मींस ग्रुप डिस्कशन 1, 2, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क में अच्छा करा,
लेकिन उसने सोचा स्नेक रेस में यार मैं ज़्यादा पुट इन नहीं मारूंगा, या फिर मैं कमांड टास्क में ज़्यादा आइडियाज़ नहीं दूंगा, और फिर उसने फाइनल ग्रुप टास्क में भी ओके ओके करा। और एक दूसरा कैंडिडेट था जिसने हर जगह अच्छा परफॉर्म करा। कमांड टास्क में उससे एक आइडिया मांगे गए, उसने 2 दिए, ठीक है। स्नेक रेस में भी उसका जोश हाई था, वॉर कराए वही चिल्ला रहा था, सब चीज़ें। ये चीज़ें आप देखना, ऑब्जर्व करना, इन दोनों कैंडिडेट में फ़र्क क्या होगा। जब भी फाइनल ग्रुप टास्क होता है, आपको असेस करने के बाद ग्रुप टास्क ऑफिसर अपनी कंफर्मेशन के लिए फाइनल ग्रुप टास्क में ऑब्जर्व करते हैं कि मैंने अभी तक 8 टेस्ट में जो ऑब्जर्व करा, क्या वही असली में लीडर है। तो अगर आप ही एमर्ज होकर लीडर निकलते हो फाइनल ग्रुप टास्क में, आप ही आगे बढ़ के परफॉर्म करते हो, पूरे ग्रुप को लीड करते हो, देन ही इज श्योर अबाउट यू कि यस यू आर द लीडर एंड ही विल ट्राई टू फाइट, और ही विल कन्विंस अदर बोर्ड मेंबर्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस फॉर यू इन योर फेवर। बट एक कैंडिडेट है सब कुछ अच्छा करा, लेकिन कमांड टास्क में आराम से, स्नेक रेस में आराम से, और फाइनल ग्रुप टास्क में जब असेसर ने देखा, ग्रुप टास्क ऑफिसर ने, उन्होंने ऑब्जर्व करा यार ये बंदा कभी कभी तो बहुत ज्यादा परफॉर्म करता है और कभी कभी ये पीछे हट जाता है। क्या मुझे ऐसे बंदे के लिए पुश करना चाहिए? क्या मुझे ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना चाहिए? क्या मुझे ऐसे कैंडिडेट के लिए अपने वर्ड्स वेस्ट करने चाहिए? नहीं। अगर आप एक कांस्टेंट परफॉर्मर हैं थ्रू आउट द एंड, तो ग्रुप टास्क ऑफिसर आपके लिए वहां पे बात करेंगे कॉन्फ्रेंस में, दे विल मेक श्योर कि आपको रिकमेंड करा जाए, दे विल गिव पॉजिटिव अबाउट यू। सर इसीलिए जोश, परफॉर्मेंस हमेशा हाई रखनी है, हमेशा अप रखनी है। यू डोंट नो आपका जो ग्रुप टास्क है वो कैसा चल रहा है अनटिल एंड अनलेस आपका कमांड टास्क शुरू नहीं होता। और अगर आपका कमांड टास्क भी टफ है, उसकी तो डिटेल्स में हम बात बाद में करेंगे, लेकिन अगर आपका कमांड टास्क भी टफ है तो आप ये बात समझ जाओ कि यू आर ऑन अ गुड ट्रैक और अब आपको और ज्यादा पुश करना है। अगर आपको नॉट रिकमेंडेड से रिकमेंडेड की कैटेगरी में आना है या फिर फ्रेशर से डायरेक्टली रिकमेंडेड होना है, आपको ये डिफरेंस क्रिएट करना है, एक्स्ट्रा परफॉर्म करना है, एक्स्ट्रा पुट इन करना है। क्यों? एक्स्ट्रा पुट इन से ही रिकमेंडेशन आता है। जल्द ही मिलेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ। जय हिंद।